हेलो एवरीवन। सो अभी तक जो मैंने आपको क्लास 12 के कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे। हेलो एवरीवन। सो अभी तक मैंने जो आपको 12th क्लास के कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, तो उसी पे बेस्ड मैं आज कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ। आप देखिएगा कि मैं क्वेश्चंस को कैसे पढ़ रही हूँ, कैसे सॉल्व कर रही हूँ, और सेम वे आपको अपनाना है। और उसी तरह से अगर आप पेपर में पढ़ेंगे, चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको देखो चीज़ें कितनी क्विकली होंगी। ठीक है, तो मैं टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, फिर मैं ये वीडियोस डाल रही हूँ, तो आई होप कि आप वो टॉपिक पढ़ चुके हो, फिर ही आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय अ फॉलोइंग प्रोसेस, नेम इट। ये कह रहा है कि जितनी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने गोल को बाय चांस अचीव नहीं करती, बट एक प्रोसेस के थ्रू अचीव करती हैं। तो वो प्रोसेस क्या है? मैंने आपको एक डिफाइन बताई थी, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। तो वो प्रोसेस क्या है आपका? तो आंसर क्या होगा आपका? मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट आपका क्या है? आंसर है। सेकेंड है, डैश रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि आपको टास्क कंप्लीट तो करना है टाइम पे, कॉस्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि टाइम पे गोल अचीव करो, कॉस्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, केस स्टडी सॉल्व करते हैं। ABC लिमिटेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्होंने टारगेट बनाया है। इनका जो टारगेट है, कितनी यूनिट्स बनानी है, कितने गारमेंट्स बनाने हैं? 100 गारमेंट्स बनाने हैं। और एक गारमेंट की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 200। कितनी है? 200 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोहन एक वर्कर है। कौन है? मोहन। एक वर्कर कौन है? रवि। और एक थर्ड वर्कर के नाम से है। ठीक है, यहाँ पे बोला है मोहन वर्कड डबल शिफ्ट। मोहन ने डबल शिफ्ट काम किया। उसके बाद उसने मैन्युफैक्चर किए कितने गारमेंट्स? 150 गारमेंट्स बनाए। लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी उसकी, वो कितनी आई बच्चों? 230। ये कॉस्ट है। कॉस्ट कितनी आई उसकी? 230। रवि ने मैन्युफैक्चर किए कितने गारमेंट्स? 90 गारमेंट्स मैन्युफैक्चर किए, और रवि की कॉस्ट कितनी आई? 190। थर्ड वर्कर जो है, इन्होंने कितने गारमेंट्स बनाए बच्चों? 100 गारमेंट्स बनाए, और 100 गारमेंट्स में पर गारमेंट की इनकी कॉस्ट कितनी आई? 200 इनकी क्या आई? कॉस्ट आई। तो यहाँ पे देखिए आप, मोहन ने क्या 100 का टारगेट अचीव करा? हाँ, कर लिया। तो मोहन क्या है आपका? इफेक्टिव है। मोहन क्या है आपका? इफेक्टिव, क्योंकि मोहन ने 100 गारमेंट्स का टारगेट क्या कर लिया? अचीव। पर क्या मोहन ने 200 की कॉस्ट में रह के गोल अचीव किया? नहीं, इन्होंने कॉस्ट को बढ़ा दिया, तो ये एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, रवि ने क्या 100 यूनिट्स का गारमेंट का जो टारगेट था फुलफिल किया? नहीं किया। तो रवि आपके इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि रवि ने तो टारगेट ही अचीव नहीं किया। पर रवि ने 200 की कॉस्ट को कितने की कॉस्ट में बना दिया? 190 की कॉस्ट में बना दिया। तो रवि जो है वो आपके क्या है? एफिशिएंट है। थर्ड वर्कर आपके इफेक्टिव भी हैं, क्योंकि इन्होंने टारगेट भी अचीव करा और कम कॉस्ट पे भी करा, तो ये एफिशिएंट भी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी आर पोसेस्ड बाय मोहन एंड रवि। मोहन एंड रवि में क्या क्या क्वालिटी है? तो मोहन में किस चीज़ की क्वालिटी है बच्चों? यहाँ पे मैं क्यों लिख देती हूँ, किस चीज़ की क्वालिटी है? इफेक्टिवनेस की। और रवि में किस चीज़ की क्वालिटी है? एफिशिएंसी की। आगे बोला है, व्हाट आर दे लैकिंग, किस चीज़ की इनमें कमी है? लैकिंग में मोहन किस चीज़ में लैक कर रहा है? एफिशिएंसी में। और रवि किस चीज़ में लैकिंग कर रहा है बच्चों? इफेक्टिवनेस में। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी इज पोजेस्ड बाय थर्ड वर्कर। थर्ड वर्कर में आपकी दोनों क्वालिटी हैं, वो इफेक्टिव भी है थर्ड वर्कर जो है, और वो एफिशिएंट भी है। इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है। थर्ड क्वेश्चन है, विच वर्कर इज प्रेफर्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन से वर्कर को प्रेफर करेगी? मैनेजमेंट प्रेफर करेगी आपके कौन से वर्कर को? थर्ड वर्कर को, जो इफेक्टिव भी है और क्या है? एफिशिएंट भी है। तो फटाफट से एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, जिसको कुछ करना है तो नोट। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अब हम थोड़ा सा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स आर ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट असेट, कि जो ह्यूमन रिसोर्स होती हैं ये कंपनी की क्या है, ग्रेटेस्ट असेट है। यहाँ पे बोला है डिस्पाइट ऑल द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आने के बावजूद भी हमें काम किससे करवाना पड़ता है, पीपल, लोगों से कराना पड़ता है। ठीक है, तो कौन सा डायमेंशन है यहाँ पे मैनेजमेंट का, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है यहाँ पे आपसे, डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट के कितने डायमेंशंस पढ़े थे हमने, 3, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लोगों से काम कराने की, तो कौन सा डायमेंशन होगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप आंसर है इसका मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यहाँ तक कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है इसमें, कि मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट। मैनेजमेंट हमेशा जो काम करता है किसको ध्यान में रखता है, एंड रिजल्ट को और एम को ध्यान में रख के काम करता है। जितनी भी एक्टिविटीज होती है मैनेजर की वो किस लिए होती है, ताकि वो क्या अचीव कर ले, अपना गोल। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है फीचर बताना है आपको मैनेजमेंट का। क्या बताना है आपको, फीचर बताना है किसका, मैनेजमेंट का, जो इस केस स्टडी में गिवन है। तो कौन सा फीचर है जो कहता है अपने गोल को अचीव करो, एंड रिजल्ट पे फोकस करो। फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था आपको क्या होता है वो, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो आंसर क्या होगा इसका, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, 7 क्वेश्चन है कि जो डोमिनोज पिज़्ज़ा है वो अपने मेन्यू में, डोमिनोज पिज़्ज़ा क्या है, वो अपने मेन्यू में क्या करता है, न्यू वेराइटी लेके आता रहता है। तो कौन सा करेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, क्या कौन सा करेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का इस क्वेश्चन में, तो कौन सा फीचर है जो कहता है कि आपको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है, जो चेंजेस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं सेम टू बी इम्प्लीमेंट करने आपको अपनी कंपनी में, अपने मैनेजमेंट में। तो वो क्या होता है आंसर, मैनेजमेंट इज अ dynamic function, management is a dynamic function। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अर्दन कूलर्स। क्या बना रही है वो, अर्दन कूलर्स बना रही है। कौन सा मेथड यूज कर रही है वो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। सबसे पहले देखो पूछा क्या है यहाँ पे आपसे, क्या पूछा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, 3। कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। तो इन तीनों में से बताना है किसकी बात हो रही है, जो कहता है कि आपको इको फ्रेंडली चीज़ें यूज करनी है। तो वो कौन सा होता है आपका, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सोशल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज 9। अंकिता हैज स्टार्टेड, अंकिता ने स्टार्ट किया अपना न्यू बिजनेस। वो ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स देती है। वो जो ये ऑफर कर रही है ना गुड्स को, मिनिमम प्राइस पे कर रही है। कितने प्राइस पे कर रही है, मिनिमम, ताकि वो मार्केट में क्या कर सके, सरवाइव कर सके। और वो ना क्या करती है, जो लोग हैं जिनकी लिमिटेड इनकम है उनको भी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स देती है। मतलब इतना प्राइस इसने रख रखा है कि एक तो वो सरवाइव कर सके, नंबर 1, नंबर 2 जो लोग जिनकी लिमिटेड इनकम है वो भी उसको अफोर्ड कर सके। तो यहाँ पे आपसे पूछा है ऑब्जेक्टिव्स। क्या पूछा है यहाँ पे आपसे, ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एक से ज़्यादा पूछे हैं। तो यहाँ पे एक तो सर्वाइवल, इतना वो मतलब इतना रेवेन्यू अर्न कर रही है कि वो सिर्फ अपनी क्या कर पाए, कॉस्ट कवर कर पाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल है, ऑर्गेनाइजेशनल में भी कौन सा है, सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल में भी कौन सा है, सर्वाइवल। अगर आपसे पूछता नेम द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तब आपको लिखना होता सर्वाइवल। डायरेक्ट आपसे यहाँ पे पूछा है ऑब्जेक्टिव, तो सिर्फ आप नाम लिख देंगे, कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशनल। सेकंड कौन सा है, इतने कम दाम पे दे रही है कि जो लोग जिनकी लिमिटेड इनकम है वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो सोशल। ठीक है, 10th इज, क्योंकि सोशल में हमने एक पढ़ा था ना, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट 10th, एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी। कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ है वो हैप्पी हैं, सेटिस्फाई हैं, ऑर्डर लाइन्स से सारी चीज़ें हो रही है, सब चीज़ें कोऑर्डिनेशन में चल रही हैं। आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट में कोऑर्डिनेशन है, कोई कियोस्क वगैरह नहीं है। तो बताइए मैनेजमेंट का कौन सा फीचर है, क्या आप हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन को टच कर सकते हैं, नहीं, बट आप उनकी प्रेजेंस को क्या कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। कोऑर्डिनेशन को क्या कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। तो कौन सा फीचर है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स।
तो आंसर क्या होगा आपका? मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। तो आज ही मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक खत्म होंगे, फिर मैं भरमार क्वेश्चंस लेके आऊँगी, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगे, यूजफुल